तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इंडियन पॉलिटी में कि सरकार अपनी नीतियों से किसी भी राज्य का नाम जो है कैसे चेंज करती है, किस अनुच्छेद के तहत चेंज करती है और किसी विदेशी राज्य को अपने राज्य देश में मिला करके एक राज्य का हिस्सा उसे बना लेती है, और किसी भी राज्य का नाम कैसे परिवर्तन करती है या किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र को अपने किसी दूसरे राज्य में काट करके या जिले को मिला देती है कैसे। अभी इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि देश और राज्य शासन। तो देखिए यहाँ पे जो देश है हम लोग का, वहाँ पे राज्य शासन, तो टोटल कितना भाग है, तो यहाँ पे 22 भाग है और इसी 22 भाग के अंदर 395 अनुच्छेद आता है। कितना आता है? 395 अनुच्छेद आता है। अब 395 अनुच्छेद यानी 22 भाग को आर्टिकल जो भाग जो है उसको अगर हम खंडित करें अल्फ़ाबेट में तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 होगा, लेकिन इसको अलग अलग मतलब अल्फ़ाबेटिक में रखा गया तो इस तरह से बन करके ये कितना हो गया 395 यानी 395 अनुच्छेद हो गए। अब हम आपको बताते हैं कि भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 बोलता है कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इस अनुच्छेद 1 से 4 जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ क्या होता है और उसका राज्य क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 1 to 4, यानी सबसे पहला आर्टिकल की बात करें तो कौन सा है, वो है आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, पहला बात कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन। अब समझिएगा, तो समझने वाली बात क्या है इसमें, देखिए इसको जरा सा छोटा कर देते हैं, जूमिंग, इसको इधर ले आते हैं। देखिए एक होता है फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन होता है, एक होता है कोफेडरेशन, एक होता है कोफेडरेशन और एक होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन होता है। तो फेडरेशन को हिंदी में संघ बोलते हैं और इसको कोफेडरेशन को परिसंघ बोलते हैं और यूनियन को भी हम लोग संघ बोलते हैं। लेकिन ये यूनियन जो है, हमारा देश यूनियन है, यानी कहने का मतलब परिसंघ मतलब समझिए, परिसंघ में क्या हो जाता है कि सभी राज्य थोड़ा थोड़ा मिल करके देश को शक्ति देता है कि आप लीजिए और पूरे देश को ये चलाइए। तो ये हो गया। लेकिन कोफेडरेशन में थोड़ा सा इससे शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। ठीक है, तो कोफेडरेशन की अगर बात करें परिसंघ की, तो इसका है कौन, अमेरिका में। अमेरिका जो है कोफेडरेशन है, अमेरिका क्या है, कोफेडरेशन। अब अभी जहाँ अगर अमेरिका का कोई राज्य चाहे समझौता तोड़ करके हम उससे अलग हो जाए तो वो अलग हो सकता है, बट भारत का कोई राज्य चाहे कि हम जो है इससे अलग हो जाएंगे तो वो अलग नहीं हो सकता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में कुछ नेताएं ऐसे हैं जो बार बार चाहते हैं कि ये भारत से अलग हो जाए, धारा 370 जो लगा हुआ था वो उसके लिए अच्छा है, लेकिन नहीं, अब धारा 370 वहाँ से हटा करके उसको पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से भारत का ही एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। राज्य भी नहीं रहने दिया गया उसको, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया उसे। तो ये होता है, यूनियन है हमारा देश। अब कोई बिहार चाहेगा, कोई नेता ही है, मुख्यमंत्री है, वो चाहेगा कि हम उसको यहाँ से अलग कर दें और एक अपना अलग देश बना, तो भैया वो नहीं हो सकता है, वो एक अलग राज्य नहीं बना सकता है क्योंकि ये संघ है, यूनियन है। तो ऑप्शन में जब भी आएगा तो वहाँ पे हमको यूनियन मानना है, संघ रहेगा, परिसंघ रहेगा तो संघ नहीं मारना है। संघ को हिंदी में इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं, बट हमको वहाँ पे हिंदी नहीं जाना है, इंग्लिश अगर यूनियन लिखा रहेगा तो यूनियन मारना है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो पहला बात तो बता दिया गया कि क्या बता दिया कि भारत राज्यों का संघ है। अब दूसरी बात, राज्यों को पहली अनुसूची में, अब भैया बोलेगा कोई का कि बिहार क्या सबूत है कि बिहार जो है ये भारत का ही राज्य है, कोई भी बोल सकता है ऐसे। तो इसके लिए इसको क्या किया गया, अलग से इसको पहली अनुसूची में सभी राज्य को लिखित रखा गया। कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, इसीलिए इसको पहली अनुसूची में रखा गया। अब देखिए आगे, अब आगे बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है। तो अब क्या करा गया कि राज्य तो बना दिया, पहली अनुसूची में रखा गया, लेकिन राज्य, भारत राज्यों का संघ भी बन गया। लेकिन अब भैया अब इसको इतना बड़ा भारत है तो इसको कैसे कैसे बांटेंगे, तो क्या करा गया कि इसको राज्य में गठित किया गया। एक ये राज्य 28 स्टेट बना दिया गया, यूटी यानी कि यूनाइटेड स्टेट इन टेरिटरी, जो भारत मतलब क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं, वो बना दिया गया। और अर्जित क्षेत्र, अब देखिए संविधान बनाने वाले ने कितना अच्छा संविधान बनाया है, अर्जित क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया। अब अर्जित क्षेत्र क्या होता है, अगर कहीं किसी विदेशी राज्य को, विदेशी देश को अगर हमारे में मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा अर्जित क्षेत्र कहलाएगा। मतलब हम उसको मिला लिए अपने देश में, अर्जित क्षेत्र कहलाएगा। तो तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक स्टेट, एक यूटी, एक अर्जित। तो याद रखेंगे स्टेट 28 है, यूटी 8 है, और अर्जित क्षेत्र अभी हमारे पास नहीं है, वैसा मौका ही नहीं मिला है जो कि अर्जित क्षेत्र हम लोग रख सके या सूची में आ सके। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम आगे जाते हैं। आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना दे करके किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अब देखिए कितना अच्छा बात कहा गया इसमें। देखिए ये तो बात कहा गया कि राष्ट्रपति से अनुमति ले लिया जाए, लेकिन इसमें एक बात और है, क्या है कि अगर राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य करता है, मना करता है, तो वो नहीं होगा, उस पर महाभियोग लगा दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा करके उनको अपने पद से हटा दिया जाता है, बहुत ही आसानी तरीके से। तो देखिए, तो क्या हुआ, एक सूचना हम दे सकते हैं राष्ट्रपति को, अगर नहीं भी मानेगा तो भी हम जो है संसद जो है इसको क्या कर सकता है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अब देखिए इसका जीता जागता एक सिंपल सा उदाहरण। अब 16 मई 1975 को सिक्किम जो हुआ भारत का मतलब सह राज्य के रूप में मिल गया, नहीं सह राज्य के रूप में क्या हो गया, ये मिल गया। लेकिन उससे पहले 35वां संविधान संशोधन 1947 सिक्किम जो है सह राज्य। अब ई का है, तो आपको हम दिखाते हैं एक फिगर और वहाँ से हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए ये है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाले भाग को आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सिक्किम कैसे जो है भारत का एक राज्य बना। देखिए चाइना यहाँ पे है, इसके नीचे जो है यहाँ पे तिब्बत है। तो चाइना ने क्या करा, तिब्बत पे हमला कर दिया और उसको अपने में मिलाने की कोशिश करने लगा। तो वहाँ पे सिक्किम भी था। तो भाई बस सिक्किम क्या सोचा कि सर हम जहाँ यहाँ पे रहते हैं तो ये हमरो मिला लेगा इसमें, तो एक काम करो हम जो है भारत का राज्य बन जाते हैं, भारत के साथ मिल जाते हैं। लेकिन फिर उसके मन में एक डाउट हुआ कि अगर हम भारत में मिल जाएं और हमारे साथ भेदभाव हो तो वो भी तो अच्छा नहीं होगा। तब क्या किया, भारत से जो है सिक्किम ने आकर के बात किया और बोला कि देख भैया हमको जो है आप मिला लीजिए अपने देश में। तो बोला कि ठीक है मिला लेते हैं हम अपने देश में। लेकिन वही बाद में उनके मन में आया कि अच्छा मिला तो लेंगे हम अपने इसको और मिल जाएंगे तो
वैसे सिक्किम सोचा, लेकिन अगर ये हमें जो क्या करे, भेदभाव करे, अलग राज्य रखे बना करके हमको भेदभाव करे, तो भारत बोला कि नहीं रे भैया, ऐसा नहीं होगा। जो है मेरा जैसा राज्य सभी राज्य को दर्जा दिया गया है, उसी तरह से तुम्हें भी एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं करा जाएगा। ठीक है, तब क्या किया, वो संतुष्ट फिर भी नहीं था सिक्किम, तो सिक्किम ने क्या किया, सिक्किम ने फिर भी संतुष्ट नहीं थे सिक्किम, तो सिक्किम को 35वां संशोधन 1947 को सिक्किम को सह राज्य के रूप में रखा गया, सम्मिलित किया गया कि देख तू भारत में मिल गया, तू रह कुछ दिन और तू रह करके सोच कि तुम्हारे लिए भारत सही है या नहीं। अगर नहीं होगा तो तुम अलग हो जाना, और होगा तुम्हारे लिए तो तुम पूर्णतः जो है इंडिया में रह सकता है, इंडिया का एक राज्य बन सकते हो। तो 35वां संशोधन 1947 को सिक्किम सह राज्य बन गया भारत का। लेकिन जब उसको अच्छा लगा तो 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। अब देखिए कितना अच्छे से इसको भारत में मिला लिया गया। तो यही थी 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत में इसी तरह से मिल गया। अब देखिए, अब आगे की अगर बात करें तो आगे अनुच्छेद जो है 3 है। अब अनुच्छेद 3 में कहा है, तो संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। देखिए, दो अब हम लोग पढ़े थे कि किसी भी विदेशी राज्य को, विदेशी क्षेत्र को हम अपने देश में मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया भैया कि भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। अब नाम है तो हम किसी का नाम बदल सकते हैं, क्षेत्र है तो हम क्षेत्र को भी बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अनुच्छेद 3 में रखा गया, और इसमें भी वही करा गया कि संसद सिर्फ राष्ट्रपति को सूचना देती है और कुछ नहीं। अगर वो माना तो ठीक है, नहीं माना तो उस पर महाभियोग लगा देगा, ठोक देगा और उसको अपने पद से हटा देगा। तो एक सूचना होता है, सिर्फ राष्ट्रपति को बताना होता है, ये नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं मानेगा। ठीक है, बहुत बड़ा उनका पद नहीं, मतलब वो वैल्यू नहीं होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, पावर नहीं होता है बहुत ज़्यादा उनको राष्ट्रपति को, तो सिर्फ उनको सूचना दिया जाता है, बोला जाता है और कुछ नहीं होता है। उसके बाद संसद मिला सकता है, किसी भी राज्य के नाम को, सीमा को, क्षेत्र को परिवर्तन कर सकता है। अब देखिए इसका उदाहरण, तो एमपी जो है, एमपी यानी मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2020 को मिल गया। किससे, सॉरी अलग हो गया, एमपी छत्तीसगढ़ से अलग हो गया 1 नवंबर 2000 को। यूपी छत्तीसगढ़ से अलग हो गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार झारखंड से अलग हो गया 15 नवंबर, यहाँ पे 2000 नहीं लिखे हैं, जो कि 2000 को ये अलग हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो गया, अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया। यानी कि वही बात इसमें भी कहा गया कि 50% बहुमत। अब देखिए, अब किसी भी काम को करने के लिए संसद में जो है, यानी लोकसभा में और राज्यसभा में बिल को पास करना होता है। ठीक है, वहाँ पे जितनी सीटें, जो सरकार, वर्तमान सरकार है, जितनी सीटें हैं जिसकी, उस हिसाब से क्या करता है, बहुमत करता है, यानी पारित करना पड़ता है, उसको बिल को पारित करना पड़ता है, गलत सही का फैसला लेती है दोनों। तो उसी के हिसाब से जिसका बहुमत 50% रहेगा, उस साधारण बहुमत पे वो पास कर सकती है। इसमें राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे, और इसको अनुसूची 1 और 4 इससे कोई प्रभावित नहीं होगा। तो ये था अनुच्छेद 1 से 4। अब हम आगे देखेंगे ऐसे करके कितने राज्यों को भारत में मिलाया गया है, और बहुत सारे भारत के भी ऐसे राज्य थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब आज़ाद हो गया उससे, तो बोला गया अंग्रेज़ों द्वारा बोला गया कि देख भैया,
तुम जितना भी देश भारत से जुड़ा हुआ है या राज्य है, वो चाहे तो अपना अलग देश बना सकता है या भारत के साथ ही जुड़े रह सकता है। तो बोला ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ, भारत से जो है पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे देश जो अलग हुए हैं उसके बारे में भी बताएंगे कैसे कैसे अलग हुआ, और बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो कि भारत से अलग नहीं होना चाह रहे थे, मतलब अलग होना चाह रहे थे, और उसको कैसे सम्मिलित किया गया, फिर से भारत में रखा गया। इन सभी के बारे में भी अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।